आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम फिर इस बात को जानेंगे कि जितने भी लोग नशा करते हैं उन्होंने अपने सारे प्रयास कर लिए, जितने भी वो प्रयास कर सकते थे, चाहे वो डांट थी, फटकार थी, आपके पापा ने आपको डांटा भी, आपकी मम्मी ने आंसुओं की दुहाई भी, पिताजी ने पगड़ी की दुहाई भी, आपको डर भी दिखाया, लेकिन आपकी बात समझ में, मतलब आपको नशा चाहिए ही चाहिए था और हर कीमत पे आप नशे को हासिल करना चाहते थे और उसके मजे भी लेना चाहते थे। सच कर मैं झूठ कर रहा हूं? चाहे मेरी मम्मी रोती रहे, चाहे मेरी मम्मी रोती रहे, चाहे मेरे पापा की पगड़ी, एक तो आप क्या समझते हैं कि मैं दुनिया का बहुत ब्रिलियंट आदमी हूं, मतलब मैं दिमाग से बहुत होशियार हूं। ये निकाल दें आप अपने दिमाग से। जिसकी मम्मी रो रही हो, जिसके पिताजी पगड़ी बचाते हुए, वो दुनिया का समझदार इंसान नहीं हो सकता। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा ये बात, लेकिन वो समझता है, वो क्योंकि समझने में पैसे नहीं लगते, ये समझने में पैसे नहीं लगते कि मैं दुनिया का समझदार, मैं जीनियस, इंटेलिजेंट इंसान हूं, ये समझने में पैसे। देखिए, उसकी जिंदगी का हर पहलू देखें आप, पिछले 5 साल में हर पहलू, हर पक्ष क्या हो रहा है उसका, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। हाँ जी, चाहे आप उसकी कमाई की बात करें, रिश्तों की बात करें, सुख शांति की बात करें, संतोष की बात करें, सेटिस्फेक्शन, चाहे आप उसके शरीर की बात करें, शरीर भी बेढंगा होता जा रहा है, चेहरा भी कैसा होता जा रहा है, चेहरा भी खराब होता जा रहा है, बैंक बैलेंस भी, रिश्ते भी, लोग जो आपको कल बहुत पसंद करते थे वो भी, बीवी भी छोड़कर या तो चली गई है। भाई साहब सही बैठ जाओ यार आप, या तो चले जाओ, आप आराम कर लो, जाओ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? नहीं रहते, घर कहाँ है तुम्हारा? शाने मत बनो, चलाक मत बनो, बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ वहां जाके लेट जाओ, जाओ। भाई साहब इनको समझ, ये टाइम खा जाएंगे, ये बहुत सारा नशा नहीं छूटेगा, पता है आपको। दिमाग मत चलाओ, दिमाग। अगर यहाँ पर आए हो तो जब ही आए हो जब मम्मी रो रही थी और पिताजी तड़प रहे थे, उससे पहले यहाँ कोई नहीं आता है। उससे पहले हर घर वाला ये सोचता है कि यहीं पर काम बन जाए, यहीं पर हमारा बेटा, हर बीवी ये सोचती है कि मेरा पति यहीं पर ठीक, हर परिवार ये सोचता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ की फीस भी भाई साहब जैसे तैसे वो पेट पर पट्टी बांध के, और आप इसकी भी कदर, सही में आपको रख के थोड़ी आए घर पर, पैसा कमाया नहीं आपने तो रख के क्या आएंगे, और जो कमाया था वो आपने कमाया था 1 करोड़, खर्च कर दिया 1.5 करोड़, बस 1 करोड़ की गाते रहते हो, 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ भाई साहब आपने गंवा इतना दिया है, गंवा। और यहाँ भी फिर ढंग से बैठने सुनने को भी तैयार। अगर आपको 2-2 बार बोला जा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान यहाँ, इससे बढ़िया कि जाके वहां लेट जाओ, डेकोरम खराब मत करो। ये ना ठीक होना चाहते हैं, ना दूसरों को ठीक होने। हाँ जी, ये है, मतलब इनको 3 बार कह दिया फिर भी ये वैसे ही पोजीशन में, इसका मतलब इनका ध्यान तेजी से कहीं सोच चल रही है। भाई साहब अपने को स्थिर करो यार यहाँ पर, नहीं तो भाई साहब जाके फिर नशा आएगा। लिख के जाना मेरी बात, लिख के लेके जाना। जब आप जाके नशा कर लो तो मेरी बात याद करना कि बंदे ने क्या बात बोली थी, नशा नहीं छूटेगा भाई साहब। आप आसान सोच रहे हो, किसी का सेंटर आ जाना, बहुत सीरियस मैटर है, आपका सेंटर में आ जाना। आसानी से कोई परिवार नहीं भेजता है, जब भेजता है जब उनके हाथ से बात निकल जाती है, जब भगवान से प्रार्थना कर करके वो थक जाते हैं, आपसे हाथ जोड़ जोड़ के वो, और आपके नखरे इतने हैं कि बस पूछो मत, जैसे आप कहेंगे नवाब हो।
जीवन में कोई उपलब्धि पूछो तो है नहीं। एक संसार में आपसे आदमी पूछो कोई तुमसे खुश है, तो एक आदमी आपसे खुश नहीं है पूरे संसार में। एक बार आदमी बताओ जो तुमसे खुश हो, बताओ है कोई खुश? बताओ। फिर किस बात की तुम में अकड़ है? फिर किस बात का तुम में घमंड है? एक आदमी नहीं है नशा करने वाला जो आदमी सेंटर में भर्ती है। एक आदमी बताओ जो तुम्हें पसंद करता हो, जो तुमसे खुश हो, बताओ। भाई साहब झेल रहे हैं आपको क्या? आप उनके बेटे हो, उन्होंने पैदा किया है उस घर के अंदर, नहीं तो आपने कुछ वहां पर उपलब्धि हासिल, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज्यादा तो आपने तकलीफें दे दी। किस बात की अकड़? क्या है आपके पास? अगर आपके माँ बाप ना हो, ये परिवार ना हो, तो आपकी कितनी वैल्यू के आदमी है दुनिया में? ये परिवार, ये घर है तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू, इसी पे चल रहे हो। मेरा मकान है, मेरा माँ बाप है, इसी पे, बाकी आपका अपना कुछ। अगर आज ये आपके हाथ से ले लिया जाए तो आप भाई साहब 10,000 की नौकरी के लायक भी, 10,000 की नौकरी भी जो आदमी देता है ना भाई साहब, वो 10 घंटे काम करवाता है। सच कहा जुड़ कर रहा हूं। और हमारे बस की मेहनत भी नहीं है, हमारे बस की मेहनत भी नहीं है। तो अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो देखिए, हमारे जीवन में ऐसे कितने काम है जो हमें करने हैं। बताइए क्या क्या काम करने हैं? हमें रिश्ते ठीक करने हैं, हमें अपना बैंक बैलेंस ठीक करना है। बैंक बैलेंस क्या हुआ हमारा? बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मतलब 1,000 रुपए से हमने खोला था और उसमें भी जीरो बची, हम गए नहीं बैंक। या तो कई लोग ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट खुला ही नहीं। बैंक अकाउंट, कभी बैंक अकाउंट खोलने की नौबत खुलवाए? बैंक अकाउंट है तुम्हारा? कितने पैसे हैं उसमें? झूठ मत बोलना। 3-4 हजार है भाई साहब? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ये बात, क्योंकि जो लोग नशा करते हैं ना भाई साहब, वो फोन तो रख नहीं पाते। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि उन्हें फोन का झोल भी करना, मतलब फोन खरीद तो लाते हैं जब पैसे आते हैं, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि फोन बेचना। और अगर आदमी नशा कर रहा है तो उसके अकाउंट में 3,000 है, तो वो तो भाई साहब राजा है, वो तो बहुत बड़े आदमी है यार। अगर उसके अकाउंट में, अरे भाई साहब ये तो कमाल हो गया। ये तो नहीं होते भाई साहब यार, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यार अब नहीं है तो नहीं है भाई, क्या करें? जब भी आप ठीक होंगे, जब ईमानदारी से बातों को स्वीकार, अब नहीं है तो नहीं है। मेरा तो अकाउंट भी नहीं था जब मैं नशा कर रहा था, आप यकीन करें, अकाउंट भी भाई, अकाउंट खुलवा के करना क्या था मैंने क्या करना था? कभी जरूरत, और अगर एक बार मेरा खुला भी, मेरे पापा ने मेरा अकाउंट खुलवाया भी, तो भाई साहब उसमें सूखा पड़ा रहा सालों। एक बार पैसे डाले 25,000, और उसके बाद वो भी पापा की ग्रेजुएटी आई थी, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, तो वो ग्रेजुएटी आई थी, वो चेक उसमें डालना था, और वो भी मैंने सारा खत्म हो गया। उसके बाद सूखा, उसके बाद बैंक का कोई रोल, बैंक वाले भी थक गए कि ये आदमी का अकाउंट बंद कर दो, क्योंकि ना ये लेन करता ना, तो मुझे अपना बैंक बैलेंस भी ठीक करना है। और मुझे क्या करना है? अपनी शक्ल, अपनी शरीर क्या करनी है, और क्या करना है? नौकरी, और क्या करना है? या तो बिजनेस होगा या तो नौकरी होगी, या हो सकता है मुझे अपनी पढ़ाई, है ना, या और क्या हो सकता है जो आपको करना है, जाके परिवार की देखभाल करनी है ना, रिश्तों की, समाज की देखभाल करनी है। और ये देखिए, हम ये कह रहे हैं पहला काम पहले करना है, पहला काम फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस बात को समझिए, पहला काम क्या है? नशा मुक्त होना और रहना। सही कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं मैं? बताइए। सारे काम बाद में, सारे काम पहले। और नशा मुक्त होने के लिए आपको 12 कदमों का कार्यक्रम क्या करना है? अपने आप लक्ष्मी भाई के पास जाएं, अपने ग्रुप से जुड़े, अपने ग्रुप से जुड़े।